सबसे पहला ये इलेक्शन है जिसके बारे में 100% मौक़िफ़ इमरान खान का दुरुस्त साबित हो रहा है। और एक इदारा जाके कहता है लाहौर हाई कोर्ट में कोई पाबंदी नहीं है। ये बानी पीटीआई क्या होता है? इमरान के नाम से इतना डरते हो? कप्तान कह दो ना, कप्तान से इतना डरते हो? खान बुला दो, खान से इतना डरते हो? और सबको किस तरीके से दबाया जाता है, आपसे ज्यादा किसको पता है? चौथी बात, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं पेशावर के चीफ जस्टिस साहब का, इब्राहिम खान साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान की बेटियों को नई उम्मीद दी है कि जब बेटी जाएगी तो काजी शहर तड़पेगा। वो कहेगा मेरी बेटी को खाना खिलाओ, वो कहेगा बेटी मैं पहुंच गया हूं, मैंने छुट्टी खत्म कर दी है, वो कहेगा मेरी बेटी को कोई गिरफ्तार ना करे। और जो जरताज गुल वजीर के साथ हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख की खवातीन के हवाले से सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। जो आइन है जिसके अंदर 3 जगह खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ और उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, वो जरताज कैबिनेट कुलीग थी हमारी, और उसने इलेक्शन, जनरल इलेक्शन लड़ के जीता था। खवातीन से भी डरते हो कोई जनरल इलेक्शन ना लड़ें। शानदाना के पेपर भी इसी तरह से मुस्तरद किए गए। जितने इलेक्शन हुए, सबसे ज्यादा जो धांधली ज़दा इलेक्शन भी गिने जाते हैं पाकिस्तान की तारीख में, उनके ऊपर एतराज हुआ इलेक्शन खत्म होने के बाद। ये वाहिद इलेक्शन है जिसपे हर शख्स यहां खड़ा, हर शख्स कोई जुबान से कह रहा है, कोई कलम से कह रहा है, कोई हर्फ से कह रहा है, कोई सौत से कह रहा है, कोई लफ्ज से कह रहा है, कोई हवा की लहर पे कह रहा है। हर शख्स कहता है फेयर इलेक्शन नहीं है। जब हर शख्स कहता है फेयर इलेक्शन नहीं है तो ये 25 करोड़ लोगों की आवाज नकारा खुदा है, इसको सुना जाए। अपने लोगों से भी कभी कोई सरजमीन, अपने लोगों से भी कभी कोई हुकूमत, अपने लोगों से भी कभी कोई इलेक्शन कमीशन इस तरह से डरी है कि इनको वोट का मौका नहीं देना चाहिए। दफ्तरों में बैठ के खत लिख के पंजाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी और बाकियों को भी लिखा है खत। पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर ने चार्जशीट दी है। और चार्जशीट क्या है? चार्जशीट ये है कि आरओज़ के दफ्तरों के अंदर से भी लोग उठाए गए। किसी इलेक्शन में बताइए किसी मां का, किसी बेटी का, किसी बहन का आंचल उतारा गया हो, किसी का बाजू मरोड़ा गया हो, किसी के हाथ से पेपर छीने गए हो। यह पहला इलेक्शन है दुनिया का। और इस इलेक्शन को आप चाहते हैं लोग फेयर मानेंगे? हमारा जो रिजॉल्व है, हमारा जो एजेंडा है, वो सिर्फ पब्लिक की ताकत है। और वो एजेंडा आइन का एजेंडा है। आइन कहता है अल्टीमेट सॉवरन, आखिरी मुक़्तदर आला, वो अवाम के कदमों में है, वो अवाम के हाथ में पर्ची की सूरत में। मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे कि मेरे दोस्तों, ये याद रखना, ये मौका फिर 5 साल बाद आएगा। जिन लोगों ने मईशत का, मुआशरत का, आइन का, रियासत का, सियासत का, समाज का, जमहूरियत का हुलिया बिगाड़ दिया है। अगर कोई पार्लियामेंट उस तरह से, जिस तरह से वो जो कोका ढूंढने वाला गया हुआ है, पहले दवाई ढूंढने गया हुआ था, उसको लाके बिठाया गया तो कौम उसको मुस्तरद कर चुकी है पहले ही। फेयर इलेक्शन कराएं, लोगों को मौका दें, बाहर निकले। फेयर इलेक्शन का पहला स्टेप ये था कि सबको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए, और सबसे पहले इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। एक तरफ वो शख्स जिनके खिलाफ ढेर लगे हुए मुकदमात के सबूतों के रसीदें कोई नहीं है, जायदादों के बर्रे-आज़मों के बर्रे-आज़म में एक है जिसने एक अपनी जायदाद थी बेच के पाकिस्तान आ गया। उसको पाकिस्तान की, इस वक्त पूरा पाकिस्तान एक बड़ी जेल बना दिया गया है, उसको एक पाकिस्तान की छोटी सी जेल में बंद रखा हुआ है। उसके नाम के ऊपर पाबंदी, उसकी तस्वीर के ऊपर पाबंदी, उसकी तशहीर के ऊपर पाबंदी, उसकी तकरीर के ऊपर पाबंदी, उसके कागजात के ऊपर पाबंदी, उसके इलेक्शन के ऊपर पाबंदी, उसके बल्ले के ऊपर पाबंदी, उसके कारकुन के ऊपर पाबंदी, उसकी खातून उम्मीदवार के ऊपर पाबंदी। आइन कहता है 5%, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बना हुआ कानून कहता है 5%, आइन कहता है विमेन एमेंसिपेशन के लिए खवातीन को बराबर हिस्सा लेना चाहिए।
हमारी खवातीन जनरल सीटों पे सबसे ज़्यादा लड़ रही हैं पूरे पाकिस्तान में, क्यों उनके रास्ते रोके जा रहे हैं? और कानूनी तकाजा है कि हर पार्टी 5% खवातीन को जनरल सीटें, तो ये क्या किया जा रहा है लोगों के साथ? ये खवातीन के साथ क्या किया जा रहा है? ये सब धांधली नहीं है, ये मेगा धांधला है। ये ऐसा शर्मनाक धांधला है जो मुंह छुपाता फिरेगा। जिस दिन इसके नतीजे में अगर कोई असेंबली आ गई, मुंह छुपाती फिरेगी, वो बाहर निकलने के काबिल नहीं होंगे लोग। और उसके साथ ही नून लीग वाले, एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर वो कहते हैं उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी जब फैजाबाद का धरना हुआ था, और नवाज शरीफ वापस आता है, बिजली का बिल शहबाज की महंगी क्यों लहराता है, कहता है हमारी हुकूमत नहीं थी। कितने झूठ और बोलोगे? अंग्रेजी में कहते हैं बिग वाइट फैट लाई, इससे आगे गुजर गए, सारी डिग्रियां तय कर गए। ये पूरा निज़ाम अगर किसी झूठे को, किसी ऐसे शख्स को जो मनी लॉन्ड्रिंग करने में मुलव्वस है, किसी ऐसे शख्स को जिसने आज तक कौम से माफ़ी कभी नहीं मांगी, उसने कितना पैसा लूटा है, उसको इजाज़त है। और जो अपने खर्चे पे जीता है, जो 3 बनाता है हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल्स, उसकी फंड रेजिंग के ऊपर पाबंदी है। और ये जो लोग हैं, ये जिसको मर्जी चाहें, इन्होंने प्रोविंशियल, हमारे एक जो आईनी इदारा है हाई कोर्ट, उसके ऊपर सारे उठ के दौड़ के पड़ गए, इसलिए कि क्यों किसी को रिलीफ वहां से मिले। अदालतें तो होती ही रिलीफ के लिए, जब कोई तकलीफ में होता है तब वो रिलीफ मांगने के लिए अदल के दरवाजे का जंजीर अदल आके हिलाता है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो बल्ला है उसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमें पूरी उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो लोगों को ये बताए कि क्या सिविल जज किसी खातून के मुकदमे में फैसला करने के बाद अपील में जाता है? क्या सेशन जज किसी को सजाए मौत देने के बाद उसका पीछा करता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक आता है? इलेक्शन कमीशन कौम को यह बताए कि आज तक जो रेगुलेटर है रेंट कंट्रोल एक्ट का रेंट कंट्रोलर, खा वो कैंटोनमेंट का हो या किसी सिविलियन इदारे का हो, क्या वो भी कभी अपील में जाते हुए आपने देखा? आप तो फरीक बन गए इमरान खान के खिलाफ। इसलिए अब भी वक्त है, आप जितने झूठे केस हैं वो सारे वापस लिए जाएं। फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तभी होगा जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी नहीं, अब तहरीक है, अब ये तहरीक इंसाफ नहीं है, उसके साथ साथ ये तहरीक पाकिस्तान है, जो मासूम पाकिस्तान की क़यादत में वो इलेक्शन लड़ना चाहती है। इलेक्शन तक के लिए, और अगर आप में हिम्मत नहीं है बर्दाश्त करने की, तो पैरोल की गुंजाइश होती है, कत्ल के मुकदमे में भी पैरोल मिलती है। जमानतें सुनी जाएं, जमानतों के फैसले किए जाएं और इमरान खान को इलेक्शन के लिए रिहा किया जाए। सर, एक आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आपको उम्मीद भी है और बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा, ठीक है। रात आपके पार्टी के जो नायब सदर हैं शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सेक्रेटेरिएट में और कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल इंसाफ की उम्मीद नहीं है और अदम एतमाद का इज़हार बल्ले वाली चूंकि पिटीशन आ गई है सुप्रीम कोर्ट में, जब मामला आ गया अदालत में तो जाहिर है वो सब जुडिस हो गया, उस पर मैं कोई कॉमेंट नहीं करूँगा। आप इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, आईजी और डीसी के लिए 3 दफ़ा इलेक्शन कमीशन खत दे चुके हैं, ऐसे में शफाफ इलेक्शन कैसे हो सकते हैं जब लीग के पुरानी हुकूमत के तहत इलेक्शन इमरान खान ने जिस जिसको टिकट देना है वो खुद टिकट दे रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी और कुछ एक्सरसाइज जो है मुझे उम्मीद है अगले 2 दिन में कंप्लीट होगी। अगर वो कहेंगे मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अगर वो कहेंगे इलेक्शन ना लड़ो, मैं पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का इलेक्शन लड़ूंगा। घर वापस जाने की कोई सूरत हाल नहीं है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त ये सवाल उठाया कि जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हट जाएं, वो अगर नहीं हट रहे, उनके खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन किसी अदालत में नहीं जाता। और एक वो शख्स जो मासूम है, बेगुनाह है, सादिक और अमीन, जिसको करार दिया हुआ है लिटिगेशन के बाद अदालतों ने, ऐसा नहीं है कि कोई टाइटल किसी पे कन्फर कर दिया, उसका पीछा कर रहे हैं। उसको आज़ाद छोड़ें, कप्तान को छोड़ें और टीम को छोड़ें और सिर्फ मैदान दे दें।
मुझे तो यूं लगता है जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड भी कोई एवन फील्ड है जिसके ऊपर आले शरीफ का कब्जा करवाया जा रहा है। एनी मोर क्वेश्चंस?